गाइस, वेलकम बैक टू चैनल एयर सिविल। आज हम नया सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है हाइड्रोलिक्स। हाइड्रोलिक्स हाइड्रोलिक्स में कुछ हमें चैप्टर्स दिए गए हैं, जिसका पहला चैप्टर जो है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। दूसरा जो हमारा चैप्टर है वो है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फ्लो। तीसरा हमारा चैप्टर है वो है मेजरमेंट ऑफ लिक्विड प्रेशर इन पाइप्स। मेजरमेंट ऑफ लिक्विड प्रेशर इन पाइप्स। चौथा हमारा चैप्टर आएगा फंडामेंटल ऑफ फ्लूइड फ्लो। हमारे पांचवें चैप्टर का नाम है फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू पाइप्स। सिक्स चैप्टर हमारा है फ्लो थ्रू ओपन चैनल्स। सातवां चैप्टर जो है वो है फ्लो मेजरमेंट टेक्निक्स। आठवां चैप्टर हमारा आएगा पंप्स एंड टर्बाइंस। पंप्स एंड ये हमारा लास्ट चैप्टर है। इसके हमारा कोर्स इतना ही है। तो अपन अभी देखते हैं कि हाइड्रोलिक्स, अब सब्जेक्ट का नाम जो है वो हाइड्रोलिक्स है। तो हाइड्रोलिक्स की डेफिनेशन हम देखेंगे और हाइड्रोलिक्स के कुछ ब्रांच है वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि हाइड्रोलिक्स की डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोलिक्स। तो हाइड्रोलिक्स मतलब क्या होता है? हाइड्रो यानी पानी, अपन सभी को पता है। तो पानी की जो स्टडी अपन जो करते हैं, भले ही वो किसी कंटेनर में रखा हुआ हो या फिर पाइप में से फ्लो हो रहा हो, तो उस स्टडी को अपन हाइड्रोलिक्स इसका नाम बोलेंगे, या फिर उसको अदर वर्ड में फ्लूइड मैकेनिज्म बोलते हैं। तो उसकी अपन डेफिनेशन देख लेते हैं। Hydraulics is the study of engineering science which deals with the water or fluid in rest or in motion। तो ये डेफिनेशन हमें क्या बताती है कि फ्लूइड हो या फिर वाटर हो, अगर वो सिर्फ किसी कंटेनर में रखा हुआ हो तो उसकी अपन स्पेसिफिक डेंसिटी वगैरह निकालते हैं, मास डेंसिटी निकालते हैं। तो उस स्टडी को भी अपन हाइड्रोलिक्स बोलेंगे। और किसी पाइप में से अगर पानी फ्लो हो रहा हो तो वो स्टडी भी अपनी हाइड्रोलिक्स में आती है। अब हाइड्रोलिक्स के कुछ ब्रांचेस है। पहली ब्रांचेस ऑफ हाइड्रोलिक्स, पहली ब्रांच जो है वो है हाइड्रोस्टैटिक। हाइड्रोस्टैटिक मतलब क्या है? स्टैटिक। अब स्टैटिक क्या है? जो स्थिर हो, मतलब एक ही जगह पे हो।
तो उसकी डेफिनेशन हम क्या लेंगे, इट इज द ब्रांच ऑफ hydraulics which deals with the study of water or fluid in रेस्ट पोजीशन। ये हो गई हमारी पहली ब्रांच। दूसरी ब्रांच जो है वो है हाइड्रोस्टेटिक हो गई अभी हाइड्रोडायनेमिक्स। तो हाइड्रो हाइड्रोडायनेमिक्स हाइड्रोडायनेमिक्स क्या बताती है हमें कि इट इज अ ब्रांच ऑफ हाइड्रोडायनेमिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ वाटर इन मोशन। इट इज द branch of hydraulics which deals with the study of water in motion। मतलब जब पानी किसी कंटेनर में रखा हो, मतलब वो हिलने की स्थिति में नहीं हो, तो वो हाइड्रोस्टैटिक स्टडी हो गई। और अपन जब पानी मोशन में हो, मतलब किसी पाइप थ्रू फ्लो हो रहा हो, तो तब हम जो स्टडी यूज़ करते हैं वो है हाइड्रोडायनेमिक स्टडी हो गई। और अभी आती है हमारी हाइड्रोकाइनेमेटिक स्टडी। हाइड्रोकाइनेमेटिक स्टडी हमें ये बताती है कि इसमें थर्ड इसमें पानी मोशन में रहता है लेकिन उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं होता, तो वो हो गई हमारी हाइड्रोकाइनेमेटिक स्टडी। तो उसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं कि इट इज द ब्रांच ऑफ hydraulics which deals with the study of water in motion। ये डेफिनेशन इतनी हो गई, लेकिन इसके बाद का जो है without reference to forces causing the motion, ये हो गई हमारी डेफिनेशन। इट इज कॉल्ड तो ये हो गई डेफिनेशन और इसका अर्थ मैंने आपको पहले समझा दिया था। तो अभी अपन देख ले कि हाइड्रोलिक्स यानी क्या होता है, अब हाइड्रोलिक्स की ब्रांचेस क्या होती है। इसके बाद हम जो देखेंगे वो, अब यहाँ पे मैंने आपको फ्लूइड बताया, तो फ्लूइड क्या होता है। फ्लूइड मतलब एक ऐसी चीज़ जो फ्लोएबल हो वो गई फ्लूइड। तो उसकी भी डेफिनेशन अपन देख लेते हैं। फ्लूइड फ्लूइड की अपन डेफिनेशन डायरेक्ट लिख लेते हैं यहाँ पे कि फ्लूइड इज अ substance that is capable of flowing। कैपेबल ऑफ फ्लोइंग, ये हो गई एक। उसके बाद ये पहला पॉइंट हो गया हमारा। दूसरा पॉइंट हमारा जो आएगा फ्लूइड की डेफिनेशन में वो है इट हैज़ नो डेफिनेट शेप। मतलब उसको खुद का कोई आकार नहीं रहता है। अगर अपन उसको कंटेनर में डाले तो वो कंटेनर का आकार ले लेता है। मतलब अपन उसको जिस भी
चीज़ में डाले तो वो वैसे अपने आप को अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशंस वो अपन को अडेप्ट कर लेता है। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट आएगा कि इट assumes the shape of its container, it assume the shape of its container। ये हो गया चौथा पॉइंट। अब फ्लूइड्स में होता क्या है, तो पहली बात तो लिक्विड्स, लिक्विड को भी अपन फ्लूइड बोलेंगे। और दूसरा मतलब गैसेस, गैसेस जो हमें सपोज एलपीजी हो गया, पेट्रोल हो गया, और कोई गैसेस है वो हमें लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं, तो वो भी अब लिक्विड और फ्लूइड होता है। तो लिक्विड एंड गैसेस आर फ्लूइड्स। ये हो गया हमारा फ्लूइड्स। इसके बाद फ्लूइड के कुछ टाइप्स है, जैसे टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स। पहला है आइडियल फ्लूइड, दूसरा है रियल फ्लूइड, तीसरा आएगा न्यूटोनियन फ्लूइड और चौथा है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। अब यहाँ पे जो आइडियल फ्लूइड जो हमारा रहता है वो इमेजिनरी फ्लूइड रहता है, क्योंकि वो नेचर में एग्जिस्ट करता नहीं है। लेकिन अपन पानी को और एयर को वो आइडियल फ्लूइड अपन अज्यूम करेंगे, क्योंकि इसकी विस्कोसिटी जो रहती है वो बहुत ही कम रहती है। और जो रियल फ्लूइड रहता है इसकी विस्कोसिटी होती है। और न्यूटोनियन फ्लूइड और नॉन न्यूटन फ्लूइड जो है वो यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है। जो फ्लूइड न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी में बैठते हैं वो हो गए न्यूटोनियन फ्लूइड, और जो लॉ न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी में नहीं बैठते वो हो गए नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। तो इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आइडियल फ्लूइड क्या होता है। तो आइडियल फ्लूइड जो होता है वो सबसे पहले तो उसकी विस्कोसिटी जो होती है वो बहुत ही कम होती है। इस और एयर और अपना वाटर जो हो गया उनकी विस्कोसिटी भी कम होती है, इसलिए हम एयर और वाटर को एज अ आइडियल फ्लूइड कंसीडर कर सकते हैं। तो आइडियल फ्लूइड आर दोज फ्लूइड्स which are having a very low viscosity। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट जो हमारा है कि वो नेचर में इनकॉम्प्रेसिबल होता है। सो दिस फ्लूइड्स आर इनकॉम्प्रेसिबल इन नेचर। तीसरा पॉइंट हमारा आएगा कि इनकॉम्प्रेसिबल नेचर हो गया। फिर इसके बाद विस्कोसिटी, ये भी पॉइंट हो गया अपना। एयर एंड वाटर कैन बी CONSIDERD considered as ideal fluid because they have very low viscosity। ये हो गया हमारा आइडियल फ्लूइड। चलिए अब हम रियल फ्लूइड के बारे में देखते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा आएगा कि रियल फ्लूइड आर those fluid which have viscosity। इस पॉइंट का क्या मीनिंग हुआ कि जो फ्लूइड में विस्कोसिटी होती है उनको अपन रियल फ्लूइड बोल सकते हैं। ये नेचर में अवेलेबल होते हैं,
मतलब अवेलेबल इन नेचर, और इनका जो नेचर होता है वो कॉम्प्रेसिबल होता है। तो हम लिखेंगे कि दिस आर एक्चुअली अवेलेबल इन नेचर। मतलब अपना आइडल फ्लूइड कैसे हो गया, वो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि इसकी उनकी विस्कोसिटी बहुत ही कम होती है। लेकिन अपन एयर को और वाटर को रियल सॉरी आइडल फ्लूइड कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि उनकी विस्कोसिटी बहुत ही कम रहती है। तीसरा पॉइंट हमारा ये आएगा कि दिस फ्लूइड्स आर compressible in nature। चौथा पॉइंट हमारा अपन इसमें लिखेंगे एग्जांपल्स। एग्जांपल इसके आएंगे पेट्रोल हो गया या फिर कैस्टर ऑयल हो गया, और केरोसिन भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया रियल फ्लूइड। अभी हम देखेंगे न्यूटोनियन फ्लूइड और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। तो गाइस न्यूटोनियन फ्लूइड और नॉन न्यूटन फ्लूइड जो होता है वो बेस्ड होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पे। तो जो फ्लूइड न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पे बेस करते हैं वो हो गए न्यूटन फ्लूइड, और जो फ्लूइड न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पे बेस नहीं करते हैं वो हो गए नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। तो इनकी डिफिनेशन भी कुछ ऐसी ही रहेंगी। तो ये हो गया हमारा दूसरा वाला। ये थर्ड वाला न्यूटोनियन फ्लूइड, इसकी डिफिनेशन हम लिखेंगे कि हाँ, those fluids which are based on Newton's law of viscosity are called as Newtonian fluid। तो ये होगा हमारे न्यूटोनियन फ्लूइड। इसके एग्जांपल हम ये लेंगे कि एग्जांपल्स है वाटर और इमर्शन, ये दो है, या फिर अपन एयर भी ले सकते हैं। ये होगा हमारे न्यूटोनियन फ्लूइड। अब है हमारा फोर्थ वाला जो कि है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। तो नॉन न्यूटन में क्या है, अब न्यूटोनियन फ्लूइड जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पे बेस करते हैं वो हो गए न्यूटन फ्लूइड, और नॉन न्यूटन फ्लूइड क्या है जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पे बेस नहीं करते वो हुए हमारे नॉन न्यूटन फ्लूइड। तो इनकी डिफिनेशन पेपर वैसे लिखेंगे, द फ्लूइड्स which does not based on Newton's law of viscosity are called as non-Newtonian fluid। इसके एग्जाम्पल अपन ये लिखेंगे कि उब्लोक्स WOBLOCKS या फिर फ्लबर